हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया, ठीक-ठाक। कल तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले अब आप मुझे ये बता दीजिए। अगर कल तक की बात समझ में आ गई है, तो हम आगे चलते हैं। ये पेन ठीक है कि कुछ और पेन का इस्तेमाल किया जाए? कुछ नया पेन? ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, तो फ्रैक्शन तक हमने कल समझ लिया था कि फ्रैक्शन क्या होता है, यानी भिन्न का रूप P/Q के फॉर्म में लिख देना, A/B के फॉर्म में। अच्छा, नंबर देख के लोग बड़ा कन्फ्यूज आ जाते हैं। चलो, डेसिमल यानी कि दशमलव इसको हिंदी में कहते हैं और हम दशमलव से बहुत घबराते हैं कि यार के नंबर दशमलव में ना आए, काटने में बहुत दिक्कत होती है ना? बट आपको ये चीज़ मैं समझाता हूँ आसानी से। भाई देखो, एक बहुत सीधी-सी बात, 1 क्या लिखा हुआ है? 1 मुझे लिखना है 1.5, तो मेरे पास 2 तरीके हैं। 1 सही, 1/2 माने 1 पूरा प्लस 1/2, 2 का 1 हिस्सा, तो 1.5 हो गया। ठीक। एक और तरीका है मेरे पास 1.5 को लिखने का, एक बीच में दशमलव लगा के 5 लिख दें। बोलेंगे सर 5 का मतलब आधा कैसे हो गया? देखो, 100 या 10, अब बताओ। 100 को अगर आधा करना है तो माने 2 से डिवाइड, यानी कि 2 भाग में बांटेंगे, तभी तो आधा आधा होएगा ना भाई। इसको 2 भाग में बांटेंगे तभी तो ये इधर आधा इधर आधा होगा, तो 2 भाग यानी कि 100 का दूसरा भाग, 2, 5, 10, 50। ठीक। अब आप कहते हो हमको 150 रुपये दे दो, 150 बोलते हैं, माने कि 100 की नोट प्लस 50 की नोट। अब जो दशमलव है ये बड़ा आसान तरीका है इतनी बड़ी वैल्यू को ऐसे लिखने के लिए। 1.5, 1.5, मुझे 2.5 लिखना है, 2.5, 3.5 लिखना है, 2.5। तो ये जो बीच में पॉइंट रखा जा रहा है, बस ये है कि किसी बात को आधा दर्शाना। ठीक। किसी चीज के पहले जब पॉइंट लगता है उसका मतलब ये होता है कि वो चीज आधी है। ठीक। मुझे लिख रहा है 3 रुपए 25 पैसे, लिख दिया। कितना आसान था। इसी को आप फ्रैक्शन में लिखेंगे थोड़ा कम मजेदार लगता है ना, सीधा सीधा लिख दो भाई कि 3.25। ठीक। तो डेसिमल वाली बात समझ में आ गई है ना, कि दशमलव का मतलब क्या होता है। अब आप जैसे कभी किसी नंबर को भाग दें, मान लीजिए कि यहाँ पे लिख देता हूँ 19 और नीचे भाग करता हूँ 15 से, तो जाहिर सी बात है कि ऊपर 19 है और नीचे 15, और मैंने कल आपको प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन बताया था। बताइए कि ये कौन सा फ्रैक्शन है? अगर ऊपर की नंबर बड़ी होगी और नीचे की नंबर छोटी होगी तो 15 से 19 को डिवाइड करने का मतलब है कि चीज, आपका जो भागफल है वो आएगा डेसिमल में। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे होगा 19, यहाँ पे होगा 15। एक बार में जाएगा 15 आएगा जी, एक से एक उड़ जाएगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4 आएगा। अब देखो 4 15 से बहुत छोटा है, तो दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, अब 3 बार में ये जाएगा। तो हमें ये सुविधा मिल जाती है दशमलव लगाने से, एक तो पूरा, बाकी के बाद अब आधा 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 चीजें चलेंगी जो है। ठीक। तो दशमलव लगाने की सुविधा क्या मिली कि आप इस वैल्यू को आराम से काट सकते हैं। अभी नहीं तो आप फ्रैक्शन में लिख देते, कैसे लिखते हैं? 15 माने एक सही 4/19। अरे 19 नहीं, 15 से भाग दे रहे हैं ना भाई, 15। तो 15 4 19, 19/15, यही वैल्यू फाइंड आउट होगी। ठीक है, दशमलव वाली बात समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? किसी भी चीज को अगर आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, साफ साफ कहूं तो अगर कोई दुनिया का कोई भी नंबर, अगर आप उसको बटे के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो रेशनल नंबर है। और एक जरूरी शर्त कि जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो एक बच्चे ने सवाल पूछा कि साहब क्यों नहीं होना चाहिए, बता दीजिए। तो देखो, 5 को डिवाइड करो 0 से, बोलो क्या जवाब आएगा? कुछ नहीं आएगा। कैलकुलेटर में करना है ऐसे, कुछ नहीं आएगा, जीरो भी नहीं आएगा। बट
जीरो को डिवाइड करो 5 से तो जीरो आएगा। कैलकुलेटर को उठाना और ये प्रैक्टिकल करके देखना दोनों बातों को। इसलिए अगर मान लो 5/0 कर दूंगा तो कुछ नहीं आएगा। कुछ नहीं आने का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, खत्म। मगर 0/5 कर दूं तो कम से कम जीरो तो आ जाएगा ना, कम से कम जीरो तो आ जाएगा। इसलिए क्यू की वैल्यू को हम जीरो नहीं रखते हैं। ठीक बात, इतनी बात समझ में आई। रैशनल नंबर क्या होता है? अब देखो, रैशनल नंबर में दो तरह की बात होती है। दो तरह की बात क्या मतलब? कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब समझते जाओ कि देखो, टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको कॉपी में लिख लेना आपने, शांत दशमलव। ठीक, शांत दशमलव का मतलब क्या? देखो, एक मैंने ऊपर लिखा, चार मैंने नीचे लिखा। अब कहीं ना कहीं जा करके ये टर्म खत्म हो जाएगी, मतलब बहुत आगे तक नहीं कटेगा ये। दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, 10 हुआ, दो बार में जाएगा 8, दो शेष बचा है तो ये 5 बार में चला जाएगा। अब देखो, इसके बाद कोई नंबर नहीं आएगी, ये जो वैल्यू है ना पूरी तरीके से कट गई, मतलब खत्म हो गई। रिमाइंडर हमारा जीरो आ गया। ठीक, बात खत्म। और जैसे रिमाइंडर जीरो आया तो आगे कोई वैल्यू नहीं बची। इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, इसी के एक और भाई साहब है, रिकरिंग डेसिमल। ठीक, रिकरिंग मतलब आवृत्ति दशमलव। ठीक, अब इसमें क्या होता है भाई साहब, ले लीजिए एक को, नीचे ले लीजिए तीन को। ठीक, अब आप इसको काटते रहिए, मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूं। तीन, पहली बात तो ये छोटा, तो पहले ही दशमलव लगा दीजिए, जीरो। नौ, एक, तीन बार में गया, थ्री थ्री जा नाइन, दशमलव जीरो है तीन बार में, नौ, एक, तीन, 10, 9। ठीक, अब आप काटते जाएंगे, एक रिमाइंडर आता जाएगा, काटते जाएंगे, मतलब यहां पर रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं आएगा। और जहां पर रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तो वहां पर नंबर की आवृत्ति या फिर किसी डिजिट का समूह, मान लीजिए कि ये 0.3333, अब ये जाता जाएगा, रुकेगा नहीं। आप सोचे किसी पॉइंट पे रुक जाएगा, नहीं रुकेगा। तो गणितज्ञों ने कहा है कि साहब इतनी बड़ी डिजिट लिखने से बेहतर है कि आप दशमलव लगाएं, तीन लिखें, के ऊपर एक डंडा इसे खींच दें। जो डंडा है ना, इसको हम अंग्रेजी में बोल देते हैं बार। ठीक, ये बात ध्यान रहेगी। ठीक है, तो अब अगर कभी भी आप किसी चीज को डिवाइड करें और अगर ऐसे किसी भी डिजिट की बार बार आवृत्ति हो रही है तो आप उसको इतना लंबा ना लिख करके उस डिजिट को लिखें, ऐसे लिखें, उसके ऊपर बार लगा दें। अब ये भी हो सकता है कि वो नंबर हो जाए 24, 241, फिर 241, फिर 241, ऐसे भी कट सकती है। तो आप इसको एक काम करें साहब, इतना लंबा ना लिखें, गणितज्ञों ने कहा है 241 लिख करके ऊपर बार लगा दें। तो अब आप ये समझ जाएंगे कि 241 को बार बार रिपीट रिपीट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर बार लगा हुआ है। रेशनल नंबर में दो बात समझ में आई, टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल, ये दोनों भी क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हम इनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अंततः ये बात प्रूव होनी चाहिए तभी रैशनल नंबर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक, तो ये दोनों जो दशमलव वाली संख्या है, ये दोनों रैशनल नंबर में हम लिख सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं, इसलिए ये रैशनल नंबर है। अब एक और भाई साहब है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का मतलब क्या होता है? जस्ट जस्ट उल्टा रैशनल नंबर का। माने कि अगर आप किसी चीज को P बटे Q के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, माने कि दशमलव ना शांत हो रहा है, ना आवृत्ति कर रहा है, बल्कि हर बार एक नया डिजिट लेकर के चला आ रहा है, 6 7 8 9 9 8 7 6 5 4, हर बार कोई इसका पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा है। उदाहरण साहब, इरेशनल नंबर पाई, बहुत कॉमन उदाहरण है। 22/7 वैल्यू होती है, बीच में बराबर नहीं लगाते, इसको छोड़ दीजिएगा, यहां पर लगभग बोलते हैं। पाई की लगभग वैल्यू 22/7 क्यों होती है भैया? बताइए क्यों होती है? अब 22/7 को आप डिवाइड करिए, चलिए, यहाँ पे 22 लिखिए,
7 3 जा 21, 2 से 2 कट जाएगा, 1 आएगा, दशमलव लगाइए, 0, 7 एकन्नम 7, एकन्नम 7, 3, 3 बचा ना, दशमलव है, 0, 4 बार में जाएगा तो 28 आएगा। अब यहाँ पर 2 बचा, दशमलव 0 लगा देंगे तो 2 बार में जाएगा, 14, ठीक। अब यहाँ पर कितना बचा, 6 बचा। अब आप यहाँ पे लगाएंगे क्या, क्या लगाएंगे भाई साहब, अब आगे लगाइए 0 और यहाँ पे लगाइए 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56। मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आ रही है। अब फिर नीचे 4 बचा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई पैटर्न फॉलो नहीं है, जैसे कि टर्मिनेट डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल में फॉलो हो रहा था। कुछ नहीं फॉलो हो रहा ना, 3 दशमलव के बाद 1 आ रहा, फिर 4, फिर 2, फिर 8, और ये ऐसे ही अपनी चीजों को चेंज करता रहेगा। ना कोई ग्रुप ऑफ डिजिट्स फॉलो होगी, ना कोई डिजिट फॉलो होगी कि आप यहाँ पर 3 दशमलव कुछ लिख करके उसके ऊपर बार लगा दें, ठीक। इसलिए ये एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि आप इसको बट्टे में कैसे लिखेंगे भाई साहब, ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है कि 22/7 फिक्स वैल्यू है, ये पाई की लगभग वैल्यू है। दैट इज व्हाई पाई इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे मैं सोच रहा हूं कि डिस्कस कर लेता हूं, है ना। क्या चीज है कि भाई पाई की वैल्यू 22/7 ही क्यों बताई गई, या 3.1428 ही क्यों बताई गई, बताइए। क्या कुछ बात समझ में आ रही है। पाई की वैल्यू 22/7 ही क्यों बताई गई, या 3.1428 क्यों बताई गई। चलिए इसको आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, तब तक आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे रेशनल नंबर में जब आप अपनी कभी किताब में पढ़ेंगे 6 7 8 9, मतलब अगर कहीं पढ़ेंगे तो उसमें आप एक नंबर लाइन देखेंगे। ये सब बहुत बेसिक बात है नंबर सिस्टम की भाई, अगर अभी नहीं जानेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगी। नंबर लाइन, नंबर लाइन का मतलब क्या है, ये देखिए, ये एक लाइन यहां से यहां तक बनी हुई है, इधर की बातें प्लस में लिखी हुई है, 4 5 भाई, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, गलत लिख दिया क्या, गलत नहीं लिखा है साहब, ये जगह के हिसाब से लिखा है, ये कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। आई बात समझ में कि कौन सी चीज कहाँ है, जैसे -1 -1, ये -3 और +2, -3 और +2 के बीच में कितना डिफरेंस है, तो वो यहाँ पे उसके हिसाब से लिख रखा है। मैं आपको यहाँ पे माइनस प्लस करके चेंज कर देता हूँ। बीच में होता है 0, 0 के इधर आप बढ़ते जा रहे हैं, 0 के इधर आप घटते जा रहे हैं। मुझे बताइए कि कभी अगर किसी ने आपसे पूछा कि सेब है तुम्हारे पास, बोलोगे हाँ है, कितने, बोलोगे 5। लड़की कितना बरस खा रही हो, बोली 5 सेब है। मगर ये जो चचा हैं, ये कह रहे हैं भैया -2 एप्पल। कैसे, -2 एप्पल क्या होता है भाई, नहीं समझ में आ रहा है। तो जॉन वॉलिस एक गणितज्ञ हैं, उन्होंने नंबर लाइन को बहुत बढ़िया से प्रेजेंट किया कि भैया माइनस वाली डिजिट को कैसे पहचान दिलाएं। इनका काम, काम क्या है भैया, नंबर लाइन का मतलब बता दीजिए कि नंबर लाइन ये बनाए क्यों थे बाहर साहब, हमारे स्कूल के मास्टर तो बताते नहीं है। चलिए ये जो लिखा है ना, इमेज देखिए, इसमें क्या दिखाया जा रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस, ये फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ठीक। फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर की तरफ जाएंगे, माने नंबर लाइन को ऐसे वर्टिकल खड़ा कर दीजिए, ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्लस होते जाएंगे, प्लस होते जाएंगे तो यानी कि टेम्परेचर आपको बढ़ता जा रहा है। एक बात समझ में आई। अब अगर माइनस की नंबर ना होती आपके पास, या ये नंबर लाइन ही ना होती, तो आप बीच में 0 कैसे रखते, ना रख पाते। ऊपर कैसे जाते, ना जा पाते। नीचे कैसे जाते, तो जो टेम्परेचर आप बताते हैं कि माइनस में टेम्परेचर चल रहा है, वो कैसे बताते कि भैया -20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, -50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। अरे सियाचिन का टेम्परेचर इतना घट गया है, घट गया है माने
माइनस में चला गया है। आप कैसे बता पाते कि आपको बिजनेस में घाटा हुआ है? क्यों घाटे का मतलब क्या कि चीज माइनस में चली गई। 100 रुपया लगाए थे, 180 चला गया, माने कि 100 लगाए, 180 कमाए नहीं, 80 और घर से लगा दिए। जो 100 था वो तो गया गया, 80 और चला गया, तो नुकसान कितने का? 80 का हुआ ना। और जो पहले वाला 100 गया वो जो मूलधन ये भी दोनों चले गए। तो 180 का नुकसान हुआ, तो कैसे बताओगे? 180 का नुकसान हो गया, लिखो जरा कैसे लिखोगे? 180 घाटा हुआ ना भाई, माइनस में लिखोगे ना। इसलिए नंबर लाइन बनाई गई थी, ताकि आप इन चीजों को भी जीपीएस जीपीएस में ये चीज इस्तेमाल होती है कोऑर्डिनेशन करने में। ठीक है, ये चीज इस्तेमाल होती है। अगर जॉन वॉलिस ने ये माइनस के नंबर को नहीं बनाया होता तो फिर बड़ा मुश्किल होता भाई, कैसे आप कोऑर्डिनेट कर लेते हो? सी लेवल देखिए कि जब आप समुद्र में हैं, समुद्र के ऊपर यहाँ पर आप तैर रहे हैं, ऊपर सी लेवल पर, जीरो जीरो पर एकदम, ठीक है, तो आप जीरो पर हैं। अब हवा में तो ऊपर आप जाएंगे नहीं, है ना। पर सी लेवल से आपने कभी सोचा होगा कि सी लेवल से इसकी ऊंचाई इतनी है, ठीक, और सी लेवल से उसकी ऊंचाई उतनी है। माउंट एवरेस्ट सी लेवल से इतना नीचे है, माइनस में। कैसे बताते अगर माइनस नहीं होता? तो माइनस का मतलब क्या कि आप निगेटिवली नीचे जा रहे हैं, है ना, घट रहे हैं, है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि माइनस का 100 बड़ा है या माइनस का 1? तो आपका जवाब आएगा कि सर माइनस का 100 बड़ा है। क्यों? क्यों बड़ा है भाई? चलो अच्छा, यहीं पे एक बता देख लेते हैं कि यहाँ पे एक मैंने लाइन खींची, बीच में जीरो, -1, -2, -3। इसी तरह मान लो कि यहाँ पे -100 है, +1, +2, +3। इसी तरह मान लो कि यहाँ पर +100 है। अब जरा बताओ कि जीरो से पहले कहां पहुंचे, -1 पर या -100 पर? पहले तो इस पर पहुंचे ना, तो बड़ा कौन हुआ, 100 या ये? ईसा पूर्व की बात याद है ना। तो वहां पर क्या होता है, पहले ये वाला बड़ा होता है, फिर ये छोटा होता है माइनस में, प्लस में 100 बड़ा हो जाएगा, एक छोटा हो जाएगा। ठीक, यहां तक बात समझ में आई? चलो, उम्मीद है समझ में आई होगी, नंबर लाइन वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। रियल नंबर का एक बना दीजिए ऐसे बक्सा, बक्से को ऐसे कर दीजिए बंद, इसका नाम लिख दीजिए, ये है रियल नंबर। इसके अंदर रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। उसके अलावा अभी तक आपने जितने नंबर पढ़े हैं, इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल, है ना, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट, ये सब इस झोले के अंदर आते हैं। इन सब चीजों को मिला करके हम एक शब्द बोल देते हैं रियल नंबर। क्या बोल देते हैं? रियल नंबर। ठीक, तो भैया अगर रियल नंबर होता है तो क्या इमेजिनरी नंबर भी होता है क्या? तो बोले साहब हाँ इमेजिनरी भी होता है। तो बोले इमेजिनरी क्या होता है? चलो, √9 को अगर बाहर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? सबको मैथ इतनी तो आती है, 3 × 3 माने 3 आएगा। ठीक, प्लस में देखो पॉजिटिव है ना, ये निगेटिव तो नहीं है। चलो, √4 को, ये सब परफेक्ट स्क्वायर है ना, 2 × 2, 2 बाहर आया, माने पॉजिटिव में आया, निगेटिव तो नहीं आया। अच्छा, अगर मैं अंदर रूट -9 कर दूं तो आप कहेंगे सर -3 मुड़े -3, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है, तो 3 3 जा 9, तो यहां पर आ जाएगा 3। सर ये फिर प्लस में आ गया, पर मैंने तो -√9 लिखा था, यहाँ पर तो प्लस में आ रहा है, ये कैसे? इसी चीज को सॉल्व करने के लिए हमारे महान गणितज्ञों ने इमेजिनरी नंबर की कल्पना करी, यानी एक ऐसी नंबर की कल्पना करी जो इसको सॉल्व करने में हमारी मदद करे। कैसे? हमने एक शब्द दिया IOTA, इसको याद रखिएगा, आयोटा, इसका सिंबल होता है आई। ठीक,
बात समझ में आई? तो आई बराबर हमने लिखा रूट में -1, दोनों तरफ कर दिया स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर बराबर, तो ये वैल्यू निकल करके रूट की आई -1। ठीक, आयोटा की वैल्यू निकल कर क्या आई? -1। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, -9 या फिर 9 × 1 क्या होता है? 9 होता है। तो क्या 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूं? बोले साहब हाँ लिख सकते हैं। अच्छा, रूट में -9 गुणे 1, अभी अब मैंने पॉजिटिव लिखा है, आयोटा की वैल्यू नहीं रखी है। ठीक है, अभी देखो मैं क्या करूं, अगर माइनस रूट इनटू आयोटा की वैल्यू यहां पे रख दूं, क्या -1, तो क्या यहां से मैं माइनस हटा सकता हूं? बोले साहब बिल्कुल हटा सकते हैं। क्यों? देखो, अगर मैं इसको बाहर निकालूं, बाहर निकालूं का मतलब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, √9 इंटू √-1 लिख सकता हूं ना? बोले क्यों लिख सकते हो? बोले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, -9 आएगा। -9 मतलब ऐसे आएगा। अब भाई बाहर क्यों लग जाता है, चल ठीक है। तो अब ये हमें क्या एक नंबर मिल गया, कौन सा? 3। इसकी वैल्यू क्या थी? आई। ठीक, आई थी 3 आयोटा। ये क्या है? इमेजिनरी नंबर है। 7 आयोटा इमेजिनरी नंबर, -5 आयोटा इमेजिनरी नंबर, यानी कि ये काल्पनिक नंबर्स हैं। मुझे उम्मीद है कि ये यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? इसका मतलब है रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर को अगर आप एक साथ रख देते हैं तो ये बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर का मतलब क्या? ए प्लस बी आयोटा। ठीक, ये सब चीजें मेरे साथ कॉपी में लिखते चलिएगा जैसे जैसे, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको लिख लिख के बता रहा हूँ। रियल नंबर का मतलब क्या? एक झोला अपना याद करिए, झोले में सारी तरह की नंबर है, डिजिट, कोई डिजिट उठा लीजिए, लिख दीजिए 9 प्लस। अब यहां पर इमेजिनरी नंबर है तो लिख दीजिए 3 आयोटा। ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। बात समझ में आई यहां तक? चलो, अब हमारा लास्ट नंबर सिस्टम की चीज बची हुई है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट में नंबर सिस्टम में छोटी सी चीज, बर्ड मास रूल। बर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है? बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, लिखते जाइएगा, अब मैं बोल रहा हूं। डी का मतलब डिवीजन माने कि भाग देना, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई माने गुणा करना, ए का मतलब होता है एडिशन माने कि जोड़ना, एफ का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन माने घटाना। माने कि बर्ड मास का रूल कहता है कि भैया पहले ब्रैकेट तोड़ो, ठीक है, ऑफ गुणा भाग करो। ऑफ का मतलब गुणा भाग नहीं करना, मतलब ब्रैकेट तोड़ो, फिर डिवीजन करो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर जोड़ो, फिर घटाओ, ये फॉलो करो। अब मान लो कि मैंने कोई नंबर लिखा 10 डिवाइड बाई 2 गुणे 4 प्लस 6 माइनस 1। ठीक, तो ये तो मैंने पूरा उसी में लिख दिया है, थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं। गुणा प्लस, गुणा प्लस डिवाइड माइनस। ठीक, अब आपने क्या किया कि सर इसको हम सॉल्व करते हैं, बोलो सॉल्व कर लो। आपने किया कि ये 10 दूनी 20 प्लस 4 डिवाइड बाई 6 माइनस 1, 20 और 4 24 डिवाइड बाई 6 माइनस 1, 6 चौक 24, 4 माइनस 1 बराबर 3। ये हमारा जवाब आ गया 3। पर हम बॉड मास के नियम के हिसाब से चलें, चलो इसके हिसाब से चल लेते हैं। 10 गुणे 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 6 माइनस 1। इसका रूल कहता है भाई पहले डिवाइड कर लो। चलो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो क्या आएगा? 10 गुणे 2, तो 10 गुणे 2 प्लस 2/3 आएगा। रैशनल नंबर में जोड़ना घटाना गुणा भाग करना आना चाहिए। ठीक, -1 10 गुणे
3, 4 माइनस 1। अब 24, अरे 10 चौक 40 होता है भाई। 40/3 माइनस 1, यहाँ पे बटे में 1 मान लीजिए। तो अब आप क्या करेंगे, 40 माइनस 1/3 कितना आया, 39/3। 3 का नम 3, 3 त्रिकाई 9। हमारा जवाब आता है 13। यहाँ पे कितना आया था, 3। तो बॉड मास के रूल के हिसाब से ये 13 आया। हमने ऐसे किया था तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आई। तो आई होप आपके ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। कल हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद हम अगले टॉपिक पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।